मैं कम्युनिटी बेस्ड हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 3 क्लास की सबक पढ़ेंगे सादिक और अमीन। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से कामिल इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और लोगों की अमानतों की पूरी हिफाजत करते थे। यही वजह है कि नबूवत से पहले भी पूरी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के अलकाब से पुकारती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के तमाम मामलात के साथ साथ कामकाज, कारोबार, लोगों से मिलना जुलना वगैरह में भी इंतहाई ईमानदारी से काम लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हुस्न मामलात की बेहतरीन मिसाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गले के एक ढेर के पास से गुजरे। अपना दस्ते मुबारक इस ढेर में डाला तो उंगलियों पर कुछ नमी यानी गीलापन महसूस हुआ। गले वाले से पूछा, ये क्या है? इसने जवाब दिया, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फातिमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के इस ढेर पर बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुमने भीगे हुए गले को ऊपर क्यों नहीं रखा कि लोग इसे देख लेते? और फिर फरमाया, जो शख्स धोखा दे और वो हम में से नहीं है। मुस्लिम ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक और जगह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चा और दयानतदार ताजि जन्नत में अनबिया कराम अलैहिस्सलाम, सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। यहाँ हमारा सबक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको उसके मुश्किल अल्फाज के मायने बताती हूँ। धोखा, धोखे के मीनिंग है बेईमानी। सच्चाई के मायने है दयानत। गल्ला माने होता है अनाज। दयानतदारी, ईमानदारी। नाप तोल, वजन करने का अमल। बरकत, तरक्की जो अल्लाह ताला की तरफ से हो। अब मैं आपको इस सबक का पूरा खुलासा बताती हूँ। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबक है। सादिक और अमीन। सादिक के मायने होता है सच्चा और अमीन के मायने अमानतदार। आप सबको जिस तरह पहले भी आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब मुआशरे में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सच्चे और ईमानदार थे। तो इस पहले पैराग्राफ में भी यही बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज्यादा सच बोलते थे और अमीन थे। लोगों की अमानतों की हिफाजत किया करते थे। और सिर्फ अमानत में या सच बोलना नहीं, जिंदगी के हर मामले में, जैसे कामकाज में, कारोबार में, लोगों से मिलने जुलने में आप इंतहाई ईमानदारी से काम लेते थे। हर किस्म के जो आप में हुस्न अखलाक था वो आप उसके मालिक थे। इस तरह नहीं था कि सिर्फ अमानत में दयानतदारी किया करते थे या सच्चाई में ही करते थे। आप हमेशा ही हर बात में आपका जो है आपका हुस्न अखलाक जो है वो बेहतरीन था। और एक दफा का जिक्र है, जो दूसरा पैराग्राफ है, अब हज़रत अबू हुरैरा यानी फरमाते हैं, उन्होंने ये बात देखी है कि एक दफा जब किसी बाजार से आपका गुजर हुआ तो वहां गले का ढेर था। जब आपने इत्तफाकन आपका हाथ उस पर लगा तो वो गीला आपको महसूस हुआ। नमी यानी कि गीला महसूस हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मालिक से पूछा, ताजिर से, ये गीला क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला कि इस पे बारिश हो गई थी तो इसलिए ये गीला हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि फिर तुमने उसको गीले वाले को ऊपर क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि अगर वो जाहिर वजन में ज्यादा हो जाएगा। जो गला था वो अगर गीला होता तो ज्यादा वजन में आ जाता है और पैसे उसको ज्यादा मिलते। तो ये तो बेईमानी होती है। तो उन्होंने इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भीगे हुए गले को ऊपर करो ताकि वो सूखे और लोगों को धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देना बुरी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि जो सच्चा इंसान होगा, वो सच्चा और दयानतदार जो होगा, वो जन्नत में अनबिया कराम और सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी कि जन्नत में उसका जो साथ होगा वो अनबिया कराम, सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। तो बच्चों, इस सबक से हमें आखिर सबक मिलता है कि हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और लोगों की अमानतों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उसमें खयानत करें। खयानत करना जो वो गुनाह होता है और अमानत हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सच बोलते थे और अमानत की जो है कोई भी अमानत रखवाता था तो उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दिलो जान से उसकी हिफाजत किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक जो है समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे से बता पाई होंगी। अल्लाह हाफिज।